कि पांडवों की जब विजय हुई तो भगवान श्री द्वारिकाधीश विजयोत्सव मनाने के लिए पांडवों को लेकर गए। लेकिन अब देखो, कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान तो ऐसा है कि उन्हें सब कुछ पता रहता है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का उनको ज्ञान रहता है। भगवान पांडवों के सहित द्रौपदी को लेकर के विजयोत्सव मनाने के लिए चले गए और यहाँ पर पांडवों की सैया पर, पांडवों की चारपाई पर, बिस्तर पर उनके पांचों पुत्र जो प्रत्यक्ष पांडवों की तरह ही दिखाई पड़ते थे। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को दुखी देखा। दुर्योधन के पास आकर के कहता है, भैया मैं तुम्हें बिल्कुल भी दुखी नहीं देखना चाहता हूं। इस भाई के लिए क्या आदेश है? जो कुछ भी करना हो आप बताओ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। दुर्योधन ने कहा, यदि तू मेरा प्रिय कार्य करना चाहता ही है तो मुझे उन पांचों पांडवों का सिर काट करके ला करके मेरे सामने रख दे। अश्वत्थामा ने दुर्योधन का यह प्रिय कार्य समझ करके गया और सोए हुए द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उन 5 पुत्रों का वह ध्यान नहीं दिया। 5 पुत्रों का सिर काट करके उसको ऐसा लगा कि ये 5 पांडव ही यहाँ पर शयन कर रहे हैं। 5 पुत्रों का सिर काट करके लाया और दुर्योधन के सामने बड़ी प्रसन्नता से रख देता है, भैया लो, हमने तुम्हारा जो यही सबसे अंतिम प्रिय कार्य था ना, यह हमने तुम्हारा कार्य कर दिया है। अरे दुर्योधन जैसे ही अपने उन भतीजों को देखता है बड़ा दुखी हुआ, रोते हुए बिलखते हुए कहता है, अरे मूर्ख, तूने तो हमारे वंश को ही समाप्त कर दिया है। अश्वत्थामा ने विचार किया कि अभी तो यही बोल रहा था कि 5 पांडवों का सिर काट करके ले आओ, और अब ले आए तो अब कह रहा है कि तूने हमारे वंश को ही समाप्त कर दिया, वंश का दीपक ही बुझा दिया। दुर्योधन ने बताया, अरे मूर्ख अश्वत्थामा, तूने पांडवों के सिर को नहीं, उन पांडवों के निर्दोष बालकों की, शिशुओं के सिर को काट करके तू ले आया है। अब अश्वत्थामा को भी बड़ी ग्लानि हुई और महाराज कहते हैं कि दुर्योधन को ऐसा वरदान था कि जब प्रसन्नता और दुख, सुख और दुख दोनों की प्राप्ति होगी तभी दुर्योधन की मृत्यु होगी। तो दुर्योधन अश्वत्थामा को आते हुए देख करके बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उन शिशुओं के सिर को देख करके दुखी हुए, जिससे दुर्योधन की मृत्यु हुई। अब जब यहाँ पांडव और द्रौपदी लौट करके आए, अपने महल को आए, अपने कक्ष में गए और जब देखा कि 5 पुत्रों के सिर कटे हुए हैं, धड़ अलग पड़ा हुआ है, सिर का कोई पता ही नहीं है, तो अर्जुन ने मन में विचार किया कि यह ऐसा कार्य कौन कर सकता है।
और वह समझ गए कि यह हो न हो अवश्य ही अश्वत्थामा का किया हुआ यह कार्य है और कोई इस कार्य को करने का साहस नहीं बांध सकता है। अर्जुन द्वारिकाधीश को लेकर के अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। अश्वत्थामा भी आगे आगे भगता चला जा रहा है। कुछ दूर भगते भगते अश्वत्थामा के रथ के घोड़े थक गए तो रथ से उतर करके भगने लगा, और भगते भगते जब वो भी थक गया तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया अर्जुन की तरफ। अब देखो महाराज, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता था लेकिन इसको लौटाना नहीं जानता था। जब हमें कोई विद्या चलानी आती हो और वापस करनी ना आती हो तो हमें उस विद्या का संधान कभी नहीं करना चाहिए।